MCSE IAS चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आज आपका, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? आपके ऑप्शन हैं ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, बी संसद सदस्यों के पास, सी राष्ट्रपति के पास, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। प्रश्न 2, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 17 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 14 वर्ष। प्रश्न 3, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए क्वा वारंटो, बी परमादेश, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी उत्प्रेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार उल्लिखित है? आपके ऑप्शन है ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी अभिव्यक्ति का अधिकार, सी अल्पसंख्यकों का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? आपके ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ऑप्शन है ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी प्रतिषेध, डी अधिकार परीक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए परमादेश। प्रश्न 7, किस अनुच्छेद के तहत नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है? विकल्प है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 37, डी अनुच्छेद 38। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 37। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? विकल्प है ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 26, डी अनुच्छेद 27। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 29। प्रश्न 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? विकल्प है आपका अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 38। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 40। प्रश्न 10, राज्य के नीति निदेशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं? ए प्रेस को, बी नागरिकों को, सी राज्यों को, डी अंतर्राष्ट्रीय संप्रदायों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राज्यों को। प्रश्न 11, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP अर्थात राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया है? विकल्प है ए मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, बी आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता, सी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, डी राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देना। प्रश्न 12, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए आम चुनावों में मतदान, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आम चुनावों में मतदान। प्रश्न 13, सही युग्म नहीं है? ऑप्शन है ए न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, बी SC ST के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, सी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A, डी ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A। प्रश्न 14,
निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ए भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। बी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानववाद विकसित करना। डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 16 राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न 17 भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 456, डी अनुच्छेद 328। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 356। प्रश्न 18 भारत में सैन्य बलों का कमांडर कौन है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रपति। प्रश्न 19 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है? ए राष्ट्रपति में, बी उपराष्ट्रपति में, सी राज्यपाल में, डी प्रधानमंत्री में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रपति में। प्रश्न 20 भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? विकल्प है ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यों के मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रश्न 21 राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? ए नामित लोकसभा सदस्य, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उपराष्ट्रपति। प्रश्न 22 कौन वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? ए मौलिक अधिकार, बी समाजवाद, सी गांधीवादी सिद्धांत, डी राजनीति के निदेशक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राजनीति के निदेशक सिद्धांत। प्रश्न 23 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? विकल्प हैं आपके ए अनुच्छेद 52 में, बी अनुच्छेद 61 में, सी अनुच्छेद 78 में, डी अनुच्छेद 75 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 78 में। प्रश्न 24 भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है? अनुच्छेद 59, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 63, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 61। प्रश्न 25 भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? आपके विकल्प हैं ए राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं, बी संसद के दोनों सदनों में, सी लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, डी लोकसभा राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संसद के दोनों सदनों में। प्रश्न 26 निम्न में से कौन सा सही है? ए जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, सी फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, डी एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। प्रश्न 27 नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी वाराहगिरी वेंकट गिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ज्ञानी जैल सिंह। प्रश्न 28 राष्ट्रपति निलायम अर्थात राष्ट्रपति स्थल कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली,
बी कोलकाता, सी शिमला, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हैदराबाद। प्रश्न 29, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ए भारत के तीसरे राष्ट्रपति, बी भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, सी एक और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ए और बी दोनों। प्रश्न 30 जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ए संसद का संविधान, बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी संसद के सदस्यों की अवधि, डी भारत का महान्यायवादी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उपराष्ट्रपति का चुनाव। उम्मीद है प्रश्नों की यह श्रृंखला आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।